सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट राजेंद्र स्वागत करता हूं सभी का आज के इस नए टॉपिक के साथ। आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे पास जो गाड़ी होती है और उसका जो बीमा होता है वो आपकी पुरानी गाड़ी पर आपको बचत करवाता ही है। इसके साथ ही नई गाड़ी यदि आप लेते हैं तब भी पुरानी गाड़ी का जो बीमा होता है वो आपको अच्छी खासी बचत जो बीमा प्रीमियम आप भरते हैं उसमें करवा सकता है। कैसे करवा सकता है ये मैं बताऊंगा। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद यदि वीडियो अच्छा लगे, काम का हो, तो ज़रूर आप इस वीडियो को दूसरे अपने जानकार साथियों तक और जो आपके रिलेटिव्स हैं उन तक आप ज़रूर शेयर करें ताकि अच्छी जानकारी सभी तक आसानी से पहुंच सके। अब जानकारी क्या है तो इसको आप ऐसे समझिए कि जो साथी हैं जिन्होंने पहले से गाड़ी खरीद रखी है तो वो जानते होंगे कि जब वो अपना गाड़ी का जो इंश्योरेंस करवाते हैं तो ऐसा इंश्योरेंस हर एक साल पर रिन्यू होता है और इस इंश्योरेंस में आपको पता है कि दो तरह का जो प्रीमियम होता है वो आपसे बीमा के रूप में लिया जाता है। पहला तो होता है इसमें जो ओन डैमेज प्रीमियम, जिसे छोटे रूप में जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं या जो इंश्योरेंस से संबंधित जो काम करने वाले लोग होते हैं वो ओडी प्रीमियम बोलते हैं। और दूसरे पार्ट में इसका होता है थर्ड पार्टी प्रीमियम जिसको टीपी भी कहा जाता है। तो ये दो तरह का प्रीमियम जोड़ने के बाद और उस पर जो टैक्स बनता है वो जोड़ने के बाद आपका जो टोटल प्रीमियम है गाड़ी का इंश्योरेंस का वो आपका बनता है। तो इसमें क्या क्या शामिल होगा, एक तो आपका ओन डैमेज प्रीमियम, दूसरा थर्ड पार्टी प्रीमियम और तीसरा उसमें जो दोनों पर जो जीएसटी लगता है वो मिलाकर आपका एक साल का गाड़ी का प्रीमियम आपका हो जाता है। अब जैसे आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ कि यदि आप अपनी गाड़ी का बीमा करवाते हैं और एक साल जब उस इंश्योरेंस को होने के बाद जब उसको आप रिन्यू करवाते हैं तो अगर आपने इस एक साल के दौरान कोई गाड़ी पर क्लेम नहीं लिया तो वहाँ पर आपको अगले साल का जो ओन डैमेज प्रीमियम होता है उस पर बीमा कंपनी छूट देती है। और ये छूट आप उस बीमा कंपनी से भी ले सकते हैं और उसके अलावा यदि आप किसी दूसरी बीमा कंपनी में अपनी जो पॉलिसी होती है व्हीकल को उसको रिन्यू करवाना चाहते हैं तो वहाँ से भी ये आपको मिलता है। और ये इसलिए मिलता है कि आपने पिछले साल में कंपनी से कोई काम नहीं करवाया उस प्रीमियम में या आपने अच्छी तरह से गाड़ी को चलाया है, कोई क्लेम नहीं लिया है। एक बात बताऊंगा बीच में कि वीडियो बेशक लंबा हो सकता है लेकिन आप इसको पूरा सुने आराम से, काम की चीज़ है और आपको पता है तो बेशक आप छोड़कर चले जाएं, यदि नहीं पता है और जानना चाहते हैं तो आप जुड़े रहें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आगे की। ऐसा प्रीमियम जब हमने भर दिया और कोई क्लेम नहीं लिया तो हमें छूट मिलती है और ऐसी छूट बीमा कंपनी आपको 10% से लेकर और 50% तक की आपको छूट देती है। पहली साल यदि हमने नहीं लिया कोई क्लेम तो 10%, अगली साल में 20%, उसके बाद 30% और 40% और इस तरह से 50% तक आपको जो ओन डैमेज प्रीमियम होता है उस पर आपको छूट मिल जाती है। तो अब ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जिस गाड़ी पर आपने जो बीमा करवाया हुआ है उसी पर छूट मिलती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप उस गाड़ी को पुरानी को बेच करके और नई गाड़ी आप लेना चाहते हैं तो उस पर भी आपको वो नो क्लेम बोनस होता है वो आपको मिल जाता है। क्योंकि
जो एनसीबी होता है, नो क्लेम बोनस होता है, वो गाड़ी को नहीं मिलता बल्कि गाड़ी के मालिक को मिलता है। अब जो ये नो क्लेम बोनस होता है, एनसीबी होती है, ये आप नई गाड़ी पर कैसे लेंगे, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो जब आप पुरानी अपनी गाड़ी बेचें तो आप जिस बीमा कंपनी से आपने जो इंश्योरेंस गाड़ी का करवाया था उसको आप सूचित करें और उनसे आप बताएं कि पुरानी गाड़ी मैंने बेच दी है और जो उस पर जो एनसीबी था वो सर्टिफिकेट आप मुझे दें। तो इस पर जो बीमा कंपनी होती है वो आपके नाम पर एक एनसीबी या नो क्लेम बोनस आपको बनाकर देती है। उसमें आपका नाम लिखा होता है और जितना परसेंट जो एनसीबी आपको लागू होती है, जैसे हमने बताया 10 से 50 के बीच में, वो आपको देती है। अब एक और बात इसमें जानने की है कि कितने दिन में आप ये जो छूट होती है एनसीबी ले सकते हैं। तो एक गाड़ी बेचने के बाद 2 साल तक आप इस छूट को ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत गाड़ी को बेचें और नई खरीदें, तो इस समय के दौरान आप ले सकते हैं। अब एक और पर्सन इसमें है, क्या 2 गाड़ी है तो क्या करेंगे, एक एनसीबी सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा? तो इसका जवाब होगा कि दोनों के लिए आपको अलग अलग एनसीबी सर्टिफिकेट लिखवाना होगा। तो ये तो जान लिया कि आपको किस तरह से मिलेगा। तो ये जानकारी थी, जो नई गाड़ी आप लेते हैं तो पुरानी गाड़ी का जो एनसीबी बेनिफिट है वो कैसे आप ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जानकारी जो मैंने आप सभी के बीच में आज के इस वीडियो के माध्यम से जो शेयर की है वो ज़रूर आपके लिए उपयोगी रहेगी। और आपको यदि पहले इस बात का जानकारी नहीं थी तो आप आगे से ऐसा आप ज़रूर करें और इस तरह की सुविधा का आप लाभ उठाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर और किसी ऐसी नई जानकारी के साथ। आप कमेंट्स करें, बताएं कि कैसा लगा वीडियो, जानकारी कैसी रही, और कोई नया प्रश्न हो तो आप बेशक कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी।